जैसा कि एक मोटे से पेड़ के तने को नदी के ऊपर आड़ा रखकर नदी पार करने के लिए पुल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर नदी की बजाय चौड़ी नहर हो तो इतने लंबे पेड़ का मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए माजी के लोग लकड़ी के कुछ पिलर्स नहर में गाड़कर इनके ऊपर मजबूत बीम्स को इस तरह से जोड़कर पुल तैयार करते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि पानी के मुसलसल फ्लो से इन पिलर्स पर फोर्स लगती और पिलर्स कमजोर होने पर पुल गिरकर बह जाता। चुनाचे बीच से पिलर्स हटाने का एक यूनिक तरीका अपनाया गया कि सीधी बीम्स के सिरों के नीचे सपोर्ट बीम्स लगाई गई। इस तरह पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे को सहारा देता और पुल पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बन गया, लेकिन फिर भी एक रिस्क बाकी था कि अगर किसी एक बीम में क्रैक आ जाए या वो टूट जाए तो पूरे पुल का बैलेंस बिगड़ सकता था और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता। तब एक और शानदार टेक्निक अपनाई गई कि मजबूत बीम्स को नॉट जॉइंट के थ्रू आपस में इस तरह लॉक कर दिया जाता कि वो उंगलियों की तरह एक दूसरे में फंस जाती, और मजीद मजबूती देने के लिए खांचों में क्रॉस बीम्स लगाकर पुल को इस तरह फिक्स कर दिया जाता कि वो दाएं बाएं मूव न कर सके। लास्ट में ऊपर सीधी शतीर रखकर पुल डेक बिछा दिया जाता। यूं एक परफेक्ट बीम आर्च ब्रिज तैयार होता। इस तरह का पुल बनाने के लिए न आयरन की जरूरत पड़ती थी और न ही सीमेंट की।